Hello students, let us discuss question number 4 for exercise 5.3. Now in this question, we are given an AP and it is asked to us कि हम ये अगर AP हो हमारे पास एंड जब इस AP की अलग अलग टर्म्स का हम सम करें वो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज़ 636 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि टोटल कितनी टर्म्स के बाद जो हमारा सम है वो 636 आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है पहले उनको लिखते हैं, उसके बाद फिर हम वी विल सॉर्ट आउट कि हमें इसके अंदर क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे पास अवेलेबल है 9, डी है कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है हमारे पास 17 - 9 इट कम्स आउट टू बी 8 एंड एस एन सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास गिवन है दैट इज 636 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. एन हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. सो अगेन जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं वो हमें फॉर्मूला पता है. सो फॉर्मूला फॉर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. और जो भी ये हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल है उसको हम फॉर्मूला के अंदर इनपुट करेंगे और एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी. इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एक बन जाएगी. सो द इक्वेशन बिकम्स इज 4n² प्लस 5n माइनस 636. सो ये एक हमारी इक्वेशन है जिसको हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना होगा, सॉल्व करना होगा. सो यू कैन यूज़ एनी मेथड. आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर सकते हो, या फिर हमारा जो फार्मूला है उसको यूज़ कर सकते हो. द पॉइंट इज़ कि इट इज़ ऑल अप टू योर विश. आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. सो व्हाट आई हैव चूजन हियर, हम यहाँ पे इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे. नाउ अब हमें मल्टीप्लीकेशन के नाउ इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखना है कि 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए जो कुछ भी हम स्प्लिट करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा 5 आना चाहिए. सो इसको 5 को n को मैं स्प्लिट करूँगा इन 2 पार्ट्स दैट आर 53n माइनस 48n. and then we will solve our quadratic equation, or by our quadratic equation formulas we can find out the values of. एक हमारे पास n की वैल्यू -53/4 आई है और दूसरी n की वैल्यू हमारे पास 12 आई है. अब हमें पता है कि n की वैल्यू, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. जो n की वैल्यू होती है हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होती है. इंटीजर मीन्स 1 2 3 4, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती और ना ही वो नेगेटिव हो सकती है. इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो यहाँ पे हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो उसमें से कौन सी एप्लीकेबल होगी? ऑब्वियसली ये हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू कभी भी ना तो माइनस में हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है. सो द एक्चुअल वैल्यू फॉर n विल बिकम 12. सो इसी के लिए हम रीजनिंग भी लिखेंगे n कैनॉट बी -53/4 as the number of terms can neither be negative nor be fraction. So therefore n is equal to 12 only. So n की वैल्यू only at the value of 12 ये हमारा ट्रू होगा.